Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों 70 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ फेस टू फेस में हो गए और ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है। आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग वैल्यू। और अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं इस रेवोल्यूशन के साथ में तो आप जुड़िए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज यहाँ कुछ कमाल हो रहा है। दोस्तों शेयर बाज़ार के अंदर में जो जर्नी होती है वेल्थ क्रिएशन की, वो वैसे बहुत सिंपल होती है बट इसको हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो जर्नी होती है इसमें सोच समझ के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में जितने लोग इस जर्नी में चलते जाते हैं उतना चांसेस हाई होता है कि वो सही पाथ पे पहुंच जाएंगे। जैसे गूगल मैप है ना, अगर आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप में देखते हैं ना यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप एक विजुलाइज कीजिए गूगल मैप का पीछे में एल्गोरिदम चल रहा है और वो एल्गोरिदम जो है वो बताता है आपको यहाँ जाओ, अभी यहाँ जाओ, अभी यहाँ जाओ। शेयर बाज़ार एकदम वैसे ही वर्क करता है। आपको बस एक ही काम करना है, अपना गूगल मैप ढूंढना है। मतलब शेयर बाज़ार का जर्नी जो आपको दे सके, वो जर्नी के पाथ में जाने वाला या तो कोई इंसान हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, कोई फिलॉसफी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको वो ढूंढना है ताकि आपको सही पाथ पे शेयर बाज़ार में जाया जा सके। दोस्तों फेस टू फेस के माध्यम से मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आपको सही पाथ दे रहा हूँ। आज का फेस टू फेस भी ज़बरदस्त होने वाला है। ज़बरदस्त इसलिए बिकॉज आज हम उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कम लोग बात करते समझते हैं। आज हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टिंग क्यों बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले 5 साल में इंडिया में बहुत पैसा बनेगा, अथाह पैसा बनेगा। क्योंकि शेयर बाज़ार में जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जो मिड कैप कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, जो पेनी स्टॉक जिनको बोलते हैं वो है, ये बहुत बड़ी होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा गड्ढा वही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी वही है। और जो विजय केडिया साहब बोलते हैं ना भंगार कंपनीज, भंगार कैप, वो भी वहीं पर ही है। तो आज हम जिनसे सीखने वाले हैं कि कैसे वो जो कंपनीज़ हैं, जिन कंपनीज़ के अंदर में प्रॉब्लम है बट वो प्रॉब्लम छुपा हुआ है, हमको नहीं दिखता है अपरेंटली एज अ आम आदमी, वो क्या क्या तरीके हैं जो वो प्रॉब्लम वाली कंपनीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सके, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं रेड फ्लैग्स। तो आज बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत गहरी सोच में जाएंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी यंग गाय, अ 28-year-old विथ अ 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। 10 साल का एक्सपीरियंस, 18 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का। एक्चुअली मैं उनके साथ बैठा था तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम और पता लगा कि एक्चुअली इनके ग्रैंडफादर मार्केट में काफ़ी साल से इन्वेस्ट करते थे, तो कुछ हद तक उनका जो जीन्स है वो इनके अंदर में आ गया। तो एक्चुअली में टेक्निकली 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, सालों साल का एक्सपीरियंस है। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। थर्सडे आज, तो उनके बारे में और जानेंगे। और कल जो है फ्राइडे को 5 बजे उनके साथ डीप और इंट्रैक्शन करेंगे। सो लेट अस ऑल वेलकम फॉर दिस अमेजिंग इंट्रैक्शन ऑफ अनदर फेस टू फेस, कौशिक मोहन। हेलो कौशिक। हाय सर। हाउ आर यू? बढ़िया, थैंक। कौशिक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कलकत्ता आए। थैंक्स। और आपने इसका फ़ायदा भी उठाया, बहुत फैक्ट्री विजिट भी करनी है यहाँ पे। यस सर। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ मैच्योर एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर की समय का वैल्यू करते हैं और फैक्ट्री विजिट, कंपनी विजिट कर डालते हैं। काम तो वही हमारा वही है सर। फैक्ट्री विजिट करेंगे तभी पता चलेगा क्या हो रहा है ग्राउंड पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, मेरे गुरुजी हैं रमेश दवानी जी। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि सर आप दिन में करते क्या है? तो बोला भाई मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला सब पढ़ते तो ठीक है पर करते क्या है? तो बोले भाई पढ़ना ही काम है मेरा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट। तो आप कितना पढ़ते हैं दिन में? सर मेरा दिन ऐसे सोचो 24 आवर्स में 8 घंटा सोता हूँ। वेरी गुड। वो भी ज़रूरी है नहीं? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, वही है। बिकॉज पढ़ने के लिए तो नींद नहीं आना है ना। तो कंपनीज ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही लिख देते हैं, तो उसमें फिल्टर ऑन करके पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वी स्पेंड अराउंड 4 to 5 आवर्स पढ़ने में। अच्छा, और 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ने में। और जो ऑन फील्ड जब आप जाके रिसर्च करते हैं तो 2 थ्योरी होती है ना, एक प्राइमरी रिसर्च की, आप वो कहते हैं ना कि आप मॉल में जाके खड़े हो गए और देख रहे हैं क्या बिक रहा है नहीं बिक रहा है, और दूसरा हो गया आप एक्चुअल में कंपनी के मैनेजमेंट से जाके बात करते हैं कि बिक रहा है कि नहीं तुम्हारा माल, बताओ। यस। तो आप किस थॉट प्रोसेस में बिलोंग करते हैं? तो सर ऐसे सोचो 12 महीना रहता है, 12 मंथ्स में 4 मंथ्स तो हमारा रिजल्ट सीजन में चले जाता है। तो बाकी बचा
जो भी बचा 8 महीना, तो 8 महीने में आप ऐसे लेके चलो 2 महीना से 3 महीना दैट आई विल बी ट्रैवलिंग। अच्छा, तो ये 2 to 3 months ये ज़्यादातर मैनेजमेंट को मिलने में होता है। राइट। एंड 1 month आप ऐसे सोच सकते हो दैट आई विल बी डूइंग ग्राउंड रिसर्च, उनको बिना मैनेजमेंट को पता चल के। मतलब ग्राउंड रिसर्च ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल उनका प्रोडक्ट अभी कोई मॉल पे बिक रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन XYZ कंपनी, उनका प्रोडक्ट इज देयर एनी मॉल पे बिक रहे, नहीं तो उनका एक डीलर के थ्रू इधर बैंगलोर में, नहीं तो एनी अदर प्लेसेस में हो रही है, नहीं कोलकाता में हो रही है, तो उधर चले जाता है। अच्छा। उनका डीलर्स को मिलने चले जाता है। तो उनका सप्लायर्स को कौन, उनको फॉर एग्जांपल कोई भी, अभी फॉर एग्जांपल एक कॉफ़ी कप ले लो, कॉफ़ी कप प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होती है, सिरेमिक्स चाहिए होती है, तो उनका सिरेमिक्स सप्लायर के पास चले जाते हैं। तो उधर से समझ में आता है ये किस किस को सप्लाई कर रहा है, ये किसको ज़्यादा सप्लाई कर रहा है वही तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए बिकॉज वो ज़्यादा बिकता है, तो वो वैल्यू चेन चलता है। लोग बात करते हैं वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स? सर उनको बात करवाना हमारा काम होता है। अच्छा। तो इसीलिए जो भी है काम ऐसे होता है, ऑन ग्राउंड रहना पड़ता है। राइट। तो बाकी तरह टाइम हमारा मेजोरिटी यही में चलता है, पढ़ने के टाइम पे, रिसर्च लिखने का टाइम पे, वो तो थीसिस समझने के टाइम पे चलता है। सही है। दिस इज मेजरली हाउ आवर 12 months आर डिवाइडेड। 28 साल की उम्र में ये मैच्योरिटी मतलब कैसे आई? सो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, ये तो मेरे ग्रैंडफादर के थ्रू ही हुआ है। तो आई वॉज इन्फ्लुएंस, आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ फैमिली किधर इन्वेस्टिंग बात किया जाता है, एक्चुअली टेबल पे बात किया जाता है। सो दैट्स हाउ आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मार्केट्स। सो मेरा काफ़ी मार्केट पे इंट्रोडक्शन तभी हुआ है व्हेन आई वॉज स्टडिंग माई 11th and 12th। Okay, which was 17-18 year old. Yes, मतलब 17-18 का वो टाइम होता है ना। तो आई वॉज, सोचो मैं 10th standard तक तो बहुत ही एवरेज का, बिलो एवरेज का स्टूडेंट था। अच्छा। सडनली मैंने तो मुझे साइंस करना था एंड आई वांटेड टू बिकम ए पायलट। पापा बोला नहीं, तेरा मतलब सब सब्जेक्ट्स करा हुआ है, एटलीस्ट मैथ्स इज समथिंग दैट यू आर गुड एट, तो अकाउंट्स विल बी समथिंग गुड करके उन्होंने मुझे अकाउंट्स में डाला। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, डिप्रेस्ड, बट चलेगा, अच्छा चला। उधर मुझे मेरा टीचर जो थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाना चालू किया। बिजनेस स्टडीज वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड अकाउंट्स वाज अनदर सब्जेक्ट। एक क्लास में बिजनेस कैसे चलता है करके समझ रहा था, एक क्लास में उसका अकाउंटिंग कैसे चल रही है करके समझा, एक क्लास में इकोनॉमिक्स समझा रहा था, वो पूरा इकोनॉमी उस बिजनेस को और उस नंबर्स को कैसे अफेक्ट करते समझा। तो डिमांड सप्लाई उधर से समझ में चालू हुआ। तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड एट दैट टाइम। एंड ज़्यादातर मेरा फैमिली में एम्प्लॉयज़ नहीं है, मतलब ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स है। ओके। तो आप मेजोरिटी मेरा फैमिली में ले लेंगे, वी आर लाइक वेरी जायंट फैमिली, जॉइंट भी नहीं, जायंट फैमिली थे पहले लोग, उसमें 70% एम्प्लॉयज़ नहीं है, मतलब एवरीवन आर एंटरप्रेन्योर्स, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो उधर से बिजनेस का समझने और उनके साथ आई वॉज वॉकिंग अराउंड, और साथ ही साथ तभी हमारा फ्रेंड व्हेन आई वाज स्मॉल, तो आई रिमेंबर दोज डेज बिकॉज आई कम फ्रॉम होसूर के नियर बाय। होसूर इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो आप ऐसे भी बुला सकते हो होसूर इज द कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर। तो ज़्यादातर आपको ऑटोमोबाइल का जो भी कंपोनेंट होता है ना हिंदुस्तान में, उसका 38% प्रोडक्शन एक ही जगह से होती है, वो होसूर से होता है। तो उधर सब लोगों को इंजीनियरिंग बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है उधर। एंड साथ ही साथ मैं ऐसे प्रमोटर्स के साथ वॉक कर रहा था, आप कोई भी नाम ले लीजिए, उनके प्रमोटर्स के साथ वॉक कर रहा था, बहुत छोटा, एंड उनका फैक्टर ऐसे देख रहा था, घूम घूम के देख रहा था। तो आई थिंक उधर से ब्लड में आ गया मेरे पास दैट हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स ऑन एवरीथिंग। तो उसको मैंने सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना चालू किया। एंड 12th वाज समथिंग इन माइंड चेंजिंग इवेंट, तो मैंने 12th में चालू कर लिया इन्वेस्टिंग। ओके। सो तब तक 12th का एग्ज़ाम होते ही आई गॉट समर हॉलीडेज। तो पापा तो बोला CA बन, कि तो अचानक क्या हो गया, द पर्सन हु वाज स्कोरिंग बिलो एवरेज मार्क्स बिकेम अ यूनिवर्सिटी टॉपर फॉर द सब्जेक्ट्स, फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो अकाउंट्स ले लीजिए और बिजनेस ले लीजिए, आई वॉज लाइक 90 to 98 मार्क्स में, मतलब आई वॉज लाइक दैट ईयर का, उस साल का बेस्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ गया था। आई थिंक वो गलती उनका है। सो वो अच्छे से मार्क्स वगैरह आने लगा। ही वॉज लाइक यू ट्राई इन दिस फील्ड ओनली। तो मैंने कॉमर्स BCom चालू करने से पहले आई वॉज हैविंग दिस ब्रेक, तो CPT के लिए प्रिपरेशन चल रहा था, और साथ ही साथ एक फ्रेंड था, मुझे भी ब्रेक लेना था। आई वेंट टू गुजरात। तो दैट इज माई फर्स्ट पिक ऑफ कंपनी दैट आई बॉट इट। तो सेकेंड पिक है, मतलब उससे पहले मैंने जमुना ऑटोस विच इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम होसूर, उनको लिया था। आई डिडंट मेक मनी, आई लॉस्ट मनी अ लॉट, बट उनको थोड़ा लॉस
कट करके आई टुक आउट वॉट एवर मनी. उस समय में आई थिंक 1 लाख इज़ वेरी बिग. मेरा फैमिली वॉज वेरी काइंड टू गिव मी दैट मनी ऑल्सो. तो द सेकेंड कंपनी आई वेंट टू फैक्ट. मेरा दोस्त का पापा PI इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे. ओके. तो लकीली दोस्त के वजह से PI इंडस्ट्रीज देखा. अच्छा. और समझा लाइक पहले वाला कंपनी में मैंने जो भी गलती किया वो गलती का आंसर्स मुझे PI में मिल रहा था. ओके. कि तो पहले वाला कंपनी वॉज सिक्लिकल, सेकेंड वाला कंपनी सिक्लिकल है बट कम सिक्लिकल है. थोड़ा स्ट्रक्चरल साइड पे ज़्यादा फोकस्ड है. और एक ही प्लांट में ऐसे सोचो, वन प्लांट कैन प्रोड्यूस मोर देन 32 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी सीजन में कोई भी मॉलिक्यूल चला लो, किसके डिमांड है वो प्रोड्यूस कर लो. तो दैट मेड मी इम्प्रेस्ड. उतना ही पता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो दैट स्टैंडिंग पोजीशन उधर से स्टार्ट हुआ एंड माई लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर. उसके बाद Did you invest in PI that yes time? yes yes. अच्छा. And वही this मेरा was- सेकेंड स्टॉक. This was which year? दिस इज 2014. तो अब 2014 में PI इंडस्ट्रीज को और Yes. अभी तो बहुत ज्यादा उसका नाम अभी तो रखा वो है, हाँ? अगेन पोर्टफोलियो वुड हैव बीन क्रिएटेड दैट ओनली. तो जो भी है वो उसके वजह से है. अच्छा. nice. हाँ. सो थिंग्स लुक गुड फॉर मी. तो देन आई थॉट फुल टाइम इसी पे करते. बीकॉम अच्छे से बीकॉम ऑनर्स किया एंड उसी टाइम पे CA के साथ भी काम कर रहा था. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द CA लाइक हाउ नंबर्स वर्क्स एंड ऑल. तो ग्राउंड रियलिटी पता चलता था, नंबर्स कैसे फ्लो होता है, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट को कैसे फ्लो करना है वो भी सीखा. और हम खुद नंबर्स बना रहे थे. तो ये भी बात होता है. तो दैट्स हाउ आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर वर्किंग. उधर से वी वेंट ऑन टू बीकॉम पास आउट हुआ. आई वेंट एंड वर्क फॉर एन ईयर. ट्रेडर बना. समझ में आ गया मेरे तो ट्रेडर नहीं हुआ. आई वॉज राइटिंग स्वैप्स फॉर इंडिया. अच्छा. सो बिग वैल्यू टर्म्स पे. बट पोस्ट दैट आई डिडंट लाइक द जॉब. आई लेफ्ट इट. तो मैंने MBA को चला गया. विथ MBA आई अगेन आई डिडंट वांटेड टू डू वेस्ट माई MBA. मतलब मुझे MBA में जो पढ़ा रहे थे आई वॉज लाइक फीलिंग यार मैं तो CFA में भी पढ़ लिया ये सब. तो इट वॉज लॉट ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहा था. मिसमैच थोड़ा सब्जेक्ट्स ही था. तो आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ टाइम एंड ऐसे था. इट वॉज लाइक आई थिंक आई शुड डू समथिंग. तो उधर जाके बहुत ही अच्छा दोस्त बने मेरा लोग. उसके साथ साथ आई जॉइंड ए कंपनी. तो उनके साथ इंटर्न से लेके फंड मैनेजर तक बना वो जर्नी. आई एग्जिटेड द कंपनी इन 2022. ओके. 22 सितंबर में आई एग्जिटेड दैट कंपनी. उसके बाद अगेन आई वॉज फीलिंग लाइक आई डोंट वांट टू बी इन अ बाई साइड. तो मैंने काफ़ी अच्छा सीखा हूँ. तो लेट मी गेट इनटू सेल साइड रोल. तो तब जाके मैंने आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ पे ज्वाइन किया विद अ काइंड फ्रेंड उनके वजह से. तो देर अगेन आई स्टार्टेड कवरिंग. आई बिकेम ए लीड एनालिस्ट. वो तो जॉइनिंग में लीड एनालिस्ट बना. तो आई स्टार्टेड कवरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, मिड एंड स्मॉल कैप एंड केमिकल्स. ये चारों सेक्टर्स पे ज़्यादातर मेरा आग लगा हुआ है सब में जो आप कवर करते आई हैं. थिंक लकी हूँ. टाइमिंग तो बहुत सारा लकी है मेरा लाइफ. आप यही बोल सकते हो हर समय में आई हैड लक इन माई फेवर. तो एनीवेयर एनी मीटिंग और एनीथिंग दैट आई वांटेड वो हो जाता था बहुत जल्दी में. सोचो कुछ ना कुछ हो जाता था. You have someone behind you. I think so. Yeah. of course. तो what do you think right age क्या है? अगर किसी को सीरियस इन्वेस्टिंग करना हो स्टॉक्स के अंदर में तो कब से चालू कर देना चाहिए एज अ टीनेजर, एज अ यंगस्टर? सर मैं एक सिंपल बात बताऊंगा आपको. 25 ईयर्स रहने वाला बंदे के पास, किसी के पास भी 10 लाख है. तो वर्किंग एज कितना होता है? 30 ईयर्स. तो 55 आराम से कोई भी बंदा सोचता है मैं रिटायर होना चाहता हूँ. आप सोचो 3 साल में कोई भी कंपनी डबल हो रही है. You think that you are investing in a company which can double itself in 3 years. Okay. You're talking about stock price double. हाँ, stock price double और like business doubling, everything, सब कुछ हो सकता है. तो 30 years में आपको कितना डबल्स मिलता है? 10 डबल्स मिलता है, राइट? तो आप सोचो 10 लाख आप इन्वेस्ट किया, तब तक 30 years हो मतलब 55 years में आपके पास कितना हो सकता है सर वैल्यू? I can't think about that number. Must be huge. That's 100 crores. 100 crores, हाँ? उसका वैल्यू 10 लाख इन्वेस्ट करने वाला बंदा 100 crores के साथ रिटायरमेंट में बैठेगा. आप बताओ इससे ज़्यादा पैसा किसको चाहिए? तो मैं बट यू हैव टू मेक इट डबल एवरी 3 years. सर हिंदुस्तान का इंडेक्स डबल होती है इन 5 years. तो 17 पर आप देखो मतलब हिंदुस्तान का व्हाट आई टॉक अबाउट निफ्टी 50 कंपनीज में आपको थोड़ा कंपनीज को हटाना पड़ेगा. वो काम करना पड़ेगा. तो बाकी सारे में इन्वेस्ट करके रहेंगे ना, आपको 3 साल में डबल दिया जाएगा. लाइक इफ यू कैन अज्यूम इवन 12 to 15% तो मिनिमम देता है सारा कंपनीज के साथ.
एक साल होते लंपी, एक साल नहीं होता है, बट यू इट्स लाइक इफ यू आर थिंकिंग 15% वो तो 5 साल में डबल होता है. But you need to identify those companies, and not all the companies will double. No, वो इसी के वजह से ना सर पोर्टफोलियो कम्स इनटू अप्रोच. तो पोर्टफोलियो लेवल पे 3 साल में डबल करना यू थिंक पॉसिबल है? पॉसिबल पोर्टफोलियो लेवल पे ऐसे नहीं. आप ऐसे सोचो, 10 कंपनी लिया आपने, 1 लाख एक कंपनी में लगा दिया. 10 कंपनीज, you will be lucky enough to have at least 2 multi-baggers, great multi-baggers. 9 में और बाकी 8 में 5 dead. ठीक है. Then you have only 3. 3 हुआ. आप ऐसे सोचो, these 3 companies were only going like normal rate और 10% और 15% का रिटर्न, but 2 companies और 1 company वो आपका पोर्टफोलियो खा लेता है. वो 99% बन जाता है आपका पोर्टफोलियो, और इतना ज़्यादा बड़ा बनता है ना, वो सबसे बड़ा होता है. दैट इज़ व्हाट द रूल. आज हम इसके लिए एग्जांपल राकेश भाई को देखो, राकेश जिनवाला सर को देखो, उनका पूरा पोर्टफोलियो बना टाइटन की वजह से. तो द रिकॉर्ड टेल्स दैट one or the 2, if you can get it, and you will get it, and that makes to the entire thing. That's called the concept of multi-bagger, right? That's not only multi-bagger, वो तो पोर्टफोलियो एलोकेशन का रूल है. आप ऐसे सोचो सर, 10 ट्रीज लगा है, 10 प्लांट्स लगा है. 10 प्लांट्स में तो 5 तो पक्का खराब होगा. बरोबर है. और 4 में और रिमेनिंग 5 में 2-3 will just be a plant, but 1 will become a tree, and that tree you can take a shelter of it. But while you are figuring out वो 1 ट्री कौन सा है, आप हज़ारों पेड़ देखते हैं और फिर आप सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि गंदे पेड़ भी तो चारों तरफ, करप्ट पेड़ है चारों तरफ. इसीलिए ना सर फोरेंसिक्स एक मेरे लिए अच्छा टूल बना. तो फॉर मी व्हाट डिड आई डू, फोरेंसिक्स का मतलब सर, मैं जो कंपनी उसको नहीं ले रहा हूँ उसका मतलब वो कंपनी खराब है वो नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग वो रेड फ्लैग है मेरे लिए. रेड फ्लैग इज नॉट फ्रॉड, रेड फ्लैग इज जस्ट मेरे लिए वो स्टॉप. करेक्ट. तो मेरे लिए ये टूल अच्छा बना. It helps you to eliminate that. Yes, it helps me. The game of probability is just elimination. Yes, the game of probability is elimination. Actually, ये जो सेंटेंस आपने बोल दिया ना, शेयर बाजार में जो ये सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर लेगा, इम्बाइब कर लेगा, उसको एग्जैक्टली पता है उसको. Yes, yes. अभी भी देखो ना, मार्केट में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, इधर चारों तरफ से स्टॉक्स आ रहे हैं. अगर हम एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे तो हम तो वो समंदर में बहते जाएंगे इतने स्टॉक्स. How? Because if you go to any like for example इधर nearby I just saw a lake. मैं जाके उधर स्विमिंग करना सोचूंगा तो पक्का I have the probability of dying only, right, than the probability of winning it. तो but ऐसे तुक्का चांसेस भी बन जाते हैं that you have the probability of winning side will be higher. इसीलिए पोर्टफोलियो अप्रोच सेव्स यू, इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक्स हेल्प्स टू यू, इसीलिए ग्राउंड रिसर्च हेल्प्स टू यू. ग्राउंड रिसर्च सबसे ज़्यादा, इवन नंबर्स को ना, हमको नंबर्स को देख के बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा. नंबर्स कुछ स्टोरी बोलता है, बट नंबर्स ऐसे सोचो, इट्स लाइक ए गर्लफ्रेंड. उसको टू मेक हर टू टेल यस, उसका मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है. बट एक बार वो यस बोल दिया ना, सब कुछ आपको समझ में आएगा, वो खुद बोलेगी, राइट. बट वो यस बोलवाने के लिए ना, यू हैव टू कीप बिहाइंड हर. So that's how the even works on this type. Lovely analogy. Investing. ये तो मैंने किसी और से सुना, इसीलिए इधर replicate किया. चलो, credit to the person who was innovative enough to draw that analogy between stock investing and investing for your right girlfriend. चलो Koushik, it's obviously pleasure to have you on board. Now what we intend to do is कि हम कुछ गेस्ट को बुलाएंगे ताकि हम लोग सब मिल के सीख सकें. देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल विल आस्क. तो वो वीडियो हम रिलीज करेंगे कल. तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों. कल फ्राइडे 5 बजे मिलते हैं, और आपका सपोर्ट रहेगा तो बस ये सब काम और करते रहेंगे. सी यू टुमारो. बाय. कोई भी एक बिजनेस चालू करेगा, उसको पहला चीज़ क्या होता है? फाइनेंसिंग. उसको फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए कुछ तो धंधा चालू करने के लिए. तो वो पूरा कैप्चर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर. पहले पैसा आएगा तो वो जाके कुछ इन्वेस्ट करेगा कुछ असेट्स पे. वो असेट से बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल्स बनने के लिए तैयार होता है. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई नो हाउ टू प्रोड्यूस चॉकलेट एंड आई डोंट हैव कैपिटल, आई हैड 100 रुपीज एंड आई टुक 100 रुपीज फ्रॉम यू. तो वो दोनों 200 रुपीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है. और वो 200 रुपीज़ में जाके एक लैंड खरीद लिया, एक चॉकलेट फैक्ट्री बनाया, वो सारा रॉ मटेरियल खरीदा, सब कुछ बनाया. वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है. तो वो
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने के बाद उसको मुझे चॉकलेट रेडी प्रोडक्ट बना, इधर असेट्स में इन्वेस्ट किया इसीलिए रेडी प्रोडक्ट बनने के लिए यूज किया। उसको बनने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, बिकॉज मैं सेल करना है मुझे। When I sell and receive cash from him, right, that all get recorded in operating activity. Got it. तो पहले बिजनेस स्टार्ट ऑफ द ईयर उल्टा होता है, प्रोसेस ऑफ द ईयर ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आता है। सो नाउ विल गो 0 पे पता चलेगा कैसे बिजनेस दिखता है, ईयर 1 पे कैसे दिखता है। सेल्स बना कुछ 100 रुपीज़ का मैंने सेल किया, सोचो 100 रुपीज़ सेल्स पे आप मेरे दोस्त है सोचेंगे, तो आप आके बोला कौशिक अभी मेरे पास पैसा नहीं है बट तू दे देना मेरे लिए 10 रुपए का चॉकलेट, मैं किसी और को बेच के और लाइक रिटेलर्स को किसी को भी बेच के मैं वो उधर से कलेक्ट करके मैं तुमको वापस कर दूंगा। Okay. तो मैं मुझे क्या क्रेडिट सेल करना पड़ा, करेक्ट, बिकॉज वी हैव द रिलेशनशिप एंड मुझे बिजनेस भी चलाना है। तो सोचो आपका 10 रुपीज़ जो मैंने आपको दिया, 100 रुपीज़ में मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पूरा धंधा चला के पूरा मेहनत करके पूरा घर को लेके जाता है ना, वो 10 रुपये होता है। पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है मुझे बाद। तो सब कुछ करने के बाद 10 रुपीज़ इज वॉट आई हैव इट एंड दैट इज आई हैव गिवन क्रेडिट ऑन यू। सो इफ यू डिफॉल्ट व्हाट डिड आई डू फॉर दैट ईयर, करेक्ट। तो वो भी रिस्क होता है, तो क्रेडिट को चूज करना पड़ता है। तो एंड चूज करने के लिए ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो इफ आई हैव वेरी गुड ट्रस्ट ऑन यू दैट्स वेयर आई गिव द क्रेडिट। तो वो भी इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, सेल्स पे। नाउ आपको उसके बाद सेल्स के बाद क्या सेकंड लाइन आइटम, इट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और लाइक कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड। तो आप ऐसे सोचो, व्हेन यू कन्वर्ट एनी रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उधर हम उल्टा हो जाएंगे। तो आप रॉ मटेरियल सेलर हो और मैं बायर हूँ। तो अभी आपके पास मैं आपके आके बोलूँगा देखो मेरे पास पैसा नहीं है, तो यू गिव मी ऑन क्रेडिट, आई विल टेक इट, मैं फिनिश गुड बनाऊंगा और मैं बेच दूंगा ना, तब मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। नहीं तो 30 दिन दे देना, मैं लौटा दूंगा, कुछ तो बोल के मैं आपसे लेकर जाऊँ। उधर भी आपका ट्रस्ट, वन साइड मेरा साइड राइट हैंड साइड क्रेडिट है, उसको वो एक्चुअली पेएबल्स हो सकता है। तो क्रेडिट इज समथिंग लाइक पेएबल एज वेल एज रिसीवेबल, दोनों वही है, बट आप किस जगह पे करके देखेंगे वो उसका नाम चेंज हो जाता है। Sure. उसका एंट्री पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सो यू थिंक टू प्रोड्यूस द चॉकलेट यू सेल इट फॉर 100 रुपीज़, टू प्रोड्यूस इट 50 रुपीज़ होगा। तो आपका मार्जिन बना 50 रुपीज़। आप मार्जिन 50 रुपीज़ में आप फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, तो उसको डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लगता है। वो पूरा फैक्ट्री एक दिन जाके जीरो हो जाता है, बॉल डाउन। तो आपको क्या करना है, उस फैक्ट्री को फैक्ट्री के हिसाब से रखने के लिए कुछ कैपेक्स करना पड़ता है। ओके, तो री इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, वो 50 रुपीज़ जो भी बच के आया आपके पास पैसा, आप सोच रहे हो 30 रुपये में री इन्वेस्ट कर दूंगा और ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है। 10 रुपीज़ इज व्हाट टू मेंटेन फैक्ट्री को फैक्ट्री, और 20 रुपये में एक्स्ट्रा करूंगा। यार इस साल तो मैं कुछ देख रहा हूँ, धंधा ग्रो हो रही है, सब कुछ ग्रोथ दिख रही है, तो आई विल गो इन्वेस्ट मोर एंड आई एम लाइक 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। So it is 30 rupees में 10 rupees is for maintaining the factory, 20 rupees is the capex for growth। तो मेरे हिसाब से वो 20 रुपीज़ भी नेक्स्ट ईयर वो सेल्स जनरेट करेगा, राइट। तो अभी 50 रुपीज़ में 30 रुपीज़ इधर जाएगा, तो बाकी बचा 20 रुपये, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ में मैं क्या करने वाला, मैं तो डेट भी लिया था पहले बात, तो 100 रुपीज़ लिया था, उसका 10% का हिसाब से बात करेंगे तो 10 रुपीज़ होता है। तो मुझे वो 10 रुपीज़ दे दिया और मेरे पास एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ बचा ना, इसको बोलते हैं सब लोग फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। ये 10 रुपये मैं अभी ये सोच सकता हूँ, मेरे पास 100 रुपये का डेट मैं बस इंटरेस्ट पे किया, ये 10 रुपीज़ मैं दे दूंगा तो मेरे पास 90 रुपीज़ हो जाएगा, नेक्स्ट साल 9 रुपीज़ होगा मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट। नहीं तो ये 20 रुपीज़ में जाके फिर से मैं ग्रोथ में लगा दूंगा। ये कैपिटल इज समथिंग दैट आई हैव कंट्रोल, बिकॉज एज एन इक्विटी होल्डर आई डिड दिस। मैं इतना रिस्क उठाया पूरा बनाने के लिए। सो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में द लोन यू रीपे will be next year का benefit for me because my interest cost will go down.